च कर्म तत्संयमादपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि बलेषु हस्ति बलादीनि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में विभूति पाद में अलग अलग प्रकार की शक्तियां ऐश्वर्य संपन्नता बताते हैं कि हम जिधर एकाग्र होते हैं वहां की शक्तियां जग जाती है। ये पूरा जगत पूरा विश्व शक्ति से भरा हुआ है। उसका कारण है उसके अंदर सर्वशक्तिमान ये परमात्मा बल रहता है और उसके कारण ये बल हमें प्राप्त होता है। कल हमने देखा मैत्र्यादिषु बलानि, हम अगर मैत्री पर एकाग्र होते हैं, मैत्री के अलग अलग भावों पर, मित्रता के अलग अलग गुणों पर, तो वह गुण हमारे में आ जाते हैं और वो एक प्रकार का बल है। यानी जिसके जितनी ज्यादा मैत्री है, यानी सभी के साथ मैत्री है, अजात शत्रु जो बन जाता है, यानी उसके लिए कोई शत्रु नहीं रहता, तो ऐसा उसका बल बढ़ जाता है। ऐसे युधिष्ठिर है, मानधाता है, विक्रमादित्य है, भरत राजा है, श्री रामचंद्र है, श्री कृष्ण है, अलग अलग विभूतियां हो गई और उन्होंने बल प्राप्त किया है अपने जीवन में। उनके जीवन में बल देखने को मिलता है। जो एकाग्र होते हैं, हमारे जितनी भी शक्तियां है, जैसे हमने राममूर्ति का चरित्र थोड़ा बहुत देखा था। राममूर्ति गुजरात के रहने वाले थे। वह बचपन में बहुत दुर्बल थे, लेकिन उन्होंने ऐसी साधना की कि बस बाकी तो देखते रह गए। और अभी तो अश्वबल गिना जाता है, हॉर्स पावर, लेकिन पुराने काल में, प्राचीन काल में हाथी का बल वह नापा जाता था। जैसे कोई आदमी कितना बल वाला है, तो भीम जो थे ना, वो 1000 हाथी के बल वाले थे। हजारों हाथी एक साथ जितना कार्य कर सकेंगे उतना भीम कार्य कर सकता है। हनुमान देखो, हनुमान में हजारों हाथियों का बल है और वो वायुपुत्र है, पवन पुत्र है। और पवन के द्वारा, वायु ये शक्ति का प्रतीक है। जैसे हम कोई बोझा उठाते हैं या तो कुछ ताकत लगाना चाहते हैं, तो सांस पहले खींचते हैं, भर लेते हैं हमारे अंदर, और सांस पूरा भर दिया उसके बाद बोझा उठाते हैं। और नेचुरल वैसा ही होता है। यानी हवा में ताकत है। हवा अगर गाड़ी के टायर में, ट्यूब में भरते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो कितना भी बोझा आ जाए वो टस से मस नहीं होता, इतनी ताकत आ जाती है। हल्का लगता है, वायु तो कुछ कितना हल्का है, फिर भी उसमें ताकत है। प्राण वायु में ताकत है। और ये अलग अलग प्रकार के बल प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने और एक कहानी सुनी, जैसे मल्लखांब हम खेलते हैं तो बल बढ़ता है, सभी ओर का बल मल्लखांब से बढ़ता है। यानी हर अवयव, हर इंद्रिय हमारे सक्षम बनने के लिए मल्लखांब जैसा कोई व्यायाम नहीं। और मल्लखांब का हिस्ट्री देखेंगे तो वैसा बहुत पुराना है, लेकिन बीच में खंडित हो गया था। और मराठा राज्य में 2 पहलवान आए थे, अली और गुलाब नाम के, और उनको टक्कर देने के लिए, वो 6-6 फुट 6.5 फुट ऊंची वाले थे और वो तगड़े भी थे, मांस मटन खाते थे, और इसलिए वो अपने आप को ऐसा तगड़ा मानते थे।
वो आए आह्वान करने के लिए कि हमारे से कोई लड़के देखो, अगर नहीं लड़ेंगे तो हमें पत्र दे दो, मान पत्र दे दो, सम्मान पत्र दे दो। तो उनको देखकर तो बाकी डर गए, कितने पहलवान हैं, एक बुक्की लगाएंगे तो हम आउट हो जाएंगे या तो बाद हो जाएंगे। तो ऐसा सोचकर सभी पीछे हटने लगे। बाजीराव के सामने प्रश्न पड़ गया कि क्या किया जाए। उनको बोला कि आप ठहरो, अतिथि बन के ठहरो और आपको टक्कर देने वाला शोधेंगे, 1 महीने की मुदत दे दो, मैं शोधूंगा और आपको बताऊंगा। तो चिंता बढ़ गई बाजीराव की। तो ये चिंता देखकर एक बाळंभट्ट देवधर नाम के व्यक्ति थे, वो कोठरा के इधर नजदीक है गांव, करंज गांव के, इधर हम पाठशाला में रहते हैं तो इधर से 3 किलोमीटर है। तो वहां के बाळंभट्ट देवधर, उनको पता चला कि बाजीराव नाराज नाराज रहते, क्या बात है। तो वे बोले कि ऐसे ऐसे 2 पहलवान आए और उनको अगर सामना करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो हमें हार का सामना देखना पड़ेगा, या तो हम हार जाएंगे, और ये हार जाना हमारे राज्य के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा कौन पहलवान है जो हरा सकता है। और बाळंभट्ट 5-5.5 फुट वाले थे, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। तो उन्होंने लेकिन आह्वान स्वीकार किया, मुझे कुछ अवधि दे दो, 1-1.5 महीना दे दो, तो मैं इनको टक्कर दे दूंगा। तो उन्होंने बल की उपासना की और हनुमान को सामने रखते हुए, मन में लाते हुए वे गए वणी। वणी यानी सप्तश्रृंगी माता का मंदिर है पहाड़ पर, और उधर वे बलोपासना करने लगे। उन्होंने हनुमान से प्रार्थना की, ऐसी कहानी है, और हनुमान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको मल्लखांब सिखाया। उधर बहुत सारे बंदर है, वानर है, और वो पेड़ पर चढ़ते हैं, नीचे उतरते, एक दूसरे को पटखनी देते हैं। तो ऐसा हनुमान को मन में जो हम विचार करते हैं ना, वैसा ही हमें आगे मार्गदर्शन मिलता है। भगवान भगवत शक्ति हमें मार्गदर्शन दे देती, जिधर भी हम एकाग्र हो जाते हैं उधर से बल मिल जाता है। तो बाळंभट्ट देवधर दादा को भी हनुमान प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहुत सारे, लगभग 21 दिन तक आराधना की। उधर जैसे बंदर खेलते हैं पेड़ पर, या तो छोटे छोटे लकड़ी पर उल्टे पुल्टे लटकते हैं, कितना भी बड़ा आदमी उनके सामने क्यों ना आ जाए, वो आक्रमण करना छोड़ते नहीं, सावध भी रहते, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। हम जब गए थे ना, तो आक्रमण हमने किसी किसी के जो बैग थे ना वो लेने के लिए आते थे, हमने ऐसा हाथ ऊपर किया तो वो भी ऐसे दांत इसका के हमारे सामने आने लगे। वो पीछे नहीं हटते थे, उल्टे आगे आते थे। पीछे तो दरी थी, दरी यानी खाई थी, और फिर भी वो डरते नहीं थे। तो हमने पत्थर उठाए तो थोड़े पीछे हट जाते, लेकिन फिर आक्रमण कर देते, यानी वो कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। और ऐसा मार्गदर्शन लेकर के बाळंभट्ट देवधर आ गए। 21 दिन उधर रहे, बाद में कोठरा में आ गए। उधर कुछ मल्लखांब बनाया और उधर साधना की कुछ महीने तक, और बोला कि अब मैं तैयार हूं। कमी ऊंची वाले थे, लेकिन मल्लखांब सीख रहे थे, घोड़ा उड़ी, सादी उड़ी, बगली उड़ी, बहुत सारे प्रकार हम सीखते हैं, तो वैसा वे भी सीखे। और उन्होंने आह्वान दिया अली और गुलाब को, और अली और गुलाब को आह्वान दिया। पहले अली जो बड़ा था, ऊंचा था दोनों में से, उसको आह्वान दिया कि तू आजा चल। उसने पहले ही उड़ी लगाई, घोड़ा उड़ी लगाई, और डायरेक्ट गले में पांव अटका दिए। इतने पांव अटका दिए कि उसकी सांस रुकने लगी, वो बेशुद्ध पड़ गया। पहले 2-3 मिनट में ही बेशुद्ध पड़ गया। तो गुलाब डर गया, ये क्या बात है, ये तो छोटा है लेकिन बहुत पहलवान दिखता है, इसकी ताकत, इसकी जांघाओं में, उसके हाथों में ताकत बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने जैसा पांव अटका दिया तो छोड़ा नहीं, बेशुद्ध पड़ गया। तो बाकी लोग बोले कि छोड़ो छोड़ो, वो तो बेशुद्ध पड़ गया। 5-10 मिनट बेशुद्ध पड़ा, बाद में उठा तो बस अभी चलो भागो। तो वो भाग गए। यानी मल्लखा में हम जिधर साधना करते हैं, एकाग्र होते हैं, उधर बलेशु हस्ति बला देनी, भीम की शक्ति गिनते 1000 हाथी का बल,
भीम के जीवन में दिखाई देता है। यानी पहले हाथी की ताकत गिनी जाती थी, अभी हॉर्स पावर गिनी जाती है। हमारा जीवन ये शक्तियों से भरपूर होना चाहिए। जो शक्ति से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे हाथ पांव स्नायु, हमारा शरीर पोलाद जैसा होना चाहिए, हमारी नसें लोहे जैसी बननी चाहिए और हमारे अंदर खून दौड़ना चाहिए। ऐसे भारतीय सब होने चाहिए। जिन्होंने बल की उपासना छोड़ दी, उन पर आक्रमण हुआ परकियों का और गुलाम बनना पड़ा। और हमें अध्यात्म ज्ञान भी प्राप्त करना है, आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है। तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, कठोपनिषद कहता है कि बलहीन आदमी को आत्मा नहीं मिलती, आत्मशक्ति नहीं मिलती, आत्मज्ञान नहीं मिलता। जिनके पास बल है, स्वामी विवेकानंद इसलिए कहते हैं पहले फुटबॉल खेलना अच्छा सा सीखो, बाद में स्वर्ग के द्वार खुले हो जाएंगे। और शरीर अच्छा है, बलवान है, तो हम एकाग्र हो पाते, नहीं तो एकाग्र नहीं हो पाते। जो डरपोक है और जो दुर्बल है, वो पाप करता है, झूठ बोलता है, वो झगड़ा करता है। झगड़ा करने वाले, पाप करने वाले, झूठा बोलने वाले दुर्बल होते, डरपोक होते। जो बलवान होते वो झूठे नहीं बोलते, वो झगड़ते नहीं। उनको तो मालूम है आगे वाला, जैसे कोई हाथी चलता है और कुत्ता भोंकता है तो कुत्ते के सामने भी देखता नहीं हाथी, उसको मालूम है एक फटका लगा दूंगा तो उधर जाएगा, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो अपने आराम से चलता है। तो हमारी जो उम्र है वह शक्ति कमाने की है। शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, मानसिक शक्ति होनी चाहिए और बौद्धिक शक्ति भी होनी चाहिए। ये अलग अलग प्रकार के बल है, ये बल हमारे जीवन में आने चाहिए। यही तो सच्ची साधना है। और तब आत्मबल प्राप्त होता है, और आत्मबल के बिना दूसरा बल कोई बड़ा नहीं होता। आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल होता है। वह बल सभी बलों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा बल, बलेशु हस्ति बलादिनी, हमारे जीवन में भी बलोपासना सतत बनी रहे। जैसे धर्म की रक्षा करनी है, धर्म ये सबसे बड़ा बल है। और हमारे जीवन में सामर्थ्य होना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करना चाहता है, अपने धर्म की, पूरी समष्टि के धर्म की, उन्होंने 3 प्रकार की उपासना करनी चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रकार ऋषि कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, अगर हमारे धर्म का, धर्म यानी केवल हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। धर्म यानी जो भी मानव करके, मानव को खड़ा करने में, उसको बलवान बनाने में, उसकी मानसिकता, उसकी बौद्धिकता, उसकी आत्मिकता बलवान बनाने में जो समर्थ है, वह धर्म। जो धारण करता है पूरे व्यक्ति को और पूरे समाज को, और अच्छी व्यवस्था, अच्छी मानसिकता, अच्छा दृष्टिकोण देने वाला, वही धर्म है। और वह धर्म ही सच्ची ताकत है। उसके लिए 3 बातों की उपासना करनी चाहिए, ऐसे हमारे ऋषि बोलते हैं। कौन सी 3 बातें? एक तो ज्ञानोपासना होनी चाहिए, बौद्धिक बल हमारा बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर उपासना होनी चाहिए, आत्मिक बल बढ़ना चाहिए। और तीसरी, शारीरिक बलोपासना, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक बल हमारा बढ़ना चाहिए। ये बल हमारा बढ़ता है तो हम धर्म की रक्षा कर पाते हैं, रक्षा कर सकते हैं। और जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है। जैसे हम पेड़ों की सृष्टि की रक्षा करते हैं तो सृष्टि हमारी रक्षा करती है। ऐसा परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यथ, ऐसी गीता माता भी बोलती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बल हमें प्राप्त हो। हमारी बलोपासना चल रही है, हम सुबह उठते 4:30 बजे और बलोपासना करते, योग करते हैं, खेल खेलते, श्रम करते हैं। तो किसी भी कर्म में जो पीछे नहीं रहता, जो सतत मेहनत करता है, उसका बल बढ़ते जाता है। जो ऐसा समझता है कि हम तो बड़े घर के हैं, हमारे लिए काम करना ये अच्छी बात नहीं है, तो हम तो आराम से रहने वाले हैं। जो आराम से रहता है ना, वो गुलाम बनता है। जो मेहनत करता है वो स्वामी बनता है, वो मालिक बनता है। और हम मालिक बनना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। स्वामी के बनना चाहते हैं
और सभी का स्वामी है भगवान। और वो निर्बल के बलराम, जो राम है ना, वो निर्बल के बल है। हम अपने आप को निर्बल मानते हैं तो राम को पकड़ो, श्री राम को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। वो बलवान है, सर्वशक्तिमान है, उसको पकड़ेंगे तो हमारा भी बल बढ़ जाता है। ऐसे श्री राम को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं और उनको दिल से नमस्कार करते हैं, प्रणाम।